कहाँ से आया? मुंबई जाना कहाँ? काठमांडू। गाइस हम एट द सिमारा एयरपोर्ट और ये मेरी लाइफ की सबसे शॉर्टेस्ट फ्लाइट होने वाली है जो कि Good morning everyone, welcome back to the channel. I hope everyone is doing well in this tough time. मैं आपका दोस्त एंड होस्ट वॉन्डरलेस वेनू लेकर आया एक नई सीरीज़, एक नई कंट्री और एक नए जोश के साथ। सो आपको वीडियो के टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। जी हाँ, मैं नेपाल पे हूँ। सो लेडीज़ एंड जेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू नेपाल। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप नेपाल करंट सिचुएशन में कैसे ट्रैवल करना है, वो भी बजट में। बजट के साथ साथ क्वारंटीन फ्री ट्रैवल। जी हाँ, क्वारंटीन फ्री ट्रैवल। तो आप अगर मुंबई से काठमांडू या नेपाल फ़्लाइट लेते हो तो आपको क्वारंटीन करना होगा, और बाय रोडवेज आते हो तो आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नॉर्मल आपको एक वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए और पासपोर्ट, दोनों में से एक हो तो भी चल जाएगा। इस वक्त मैं रक्सौल, बिहार, जो है इंडिया और नेपाल का बॉर्डर। तो आप पीछे देख सकते हो, ये रहा बॉर्डर और अब नेपाल का फ्लैग, और हम ये क्रॉस करके उस पार जाएंगे। सो गाइस, लेट मी शो यू हाउ आई रीच रक्सौल। तो पहले मैं मुंबई से दरभंगा आया, दरभंगा एयरपोर्ट, और फिर वहाँ से लोकल बस स्टैंड से मैंने बस पकड़ी दरभंगा से मुजफ्फरपुर, जो है 1.5 घंटा, और आपको कुछ 110 रुपये लेते हैं वो। एंड फिर मुजफ्फरपुर से मैं आया हूँ रक्सौल, जो अराउंड 250 रुपये में आपको पहुंचा देती है लोकल बस। Now enjoy the cinematic journey from Mumbai to Rexall. Had a few kids, bought a new house, promised you heaven but it never did work out. Got a new job and moved uptown. I bought you everything, you never questioned why. All this time I waited for a season where everything felt right. All the different phases and the reasons to make it all worthwhile. My best case
सो गाइस इस ट्रिप में मेरे साथ जुड़े हैं मेरा प्रिय और अजीज दोस्त रोशन गुप्ता। तो मिलिए इनसे। हेलो सो हमने साथ में बहुत सारे ट्रिप्स किए, जैसे कि रन ऑफ कच्छ, भंडारदरा एक है और बहुत सारे कॉन्सर्ट्स। बट ये हमारा पहली इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है, जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। सो चलिए देखते हैं क्या क्या चेकिंग फॉर्मेलिटीज़ होती है। आपको मैं अपडेट करते रहूँगा सारी इन्फॉर्मेशन। मुंबई जाना कहाँ? काठमांडू। कुछ चेकिंग वगैरह होगा? जाइए थैंक यू। तो गाइस यहाँ पे लोगों का आना जाना तो रहता ही है, लोकल्स का। तो ऐसे कुछ खास चेकिंग तो नहीं हुआ है। एंड बस उन्होंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, दैट्स इट। और मैं नेपाल एंटर करते ही मेरे दोनों सिम कार्ड्स वोडाफोन और जियो बंद हो गए। थोड़ा आगे आने पर हमें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बारे में पूछा गया और हम दोनों फुल्ली वैक्सीनेटेड थे, तो ऐसी कोई खास दिक्कत तो नहीं हुई। उन्होंने जस्ट चेक किया और जाने के लिए कहा। तो यहाँ पे मैं आपको गूगल मैप्स दे रहा हूँ। एक रक्सौल और बीरगंज दिख रहा है नेपाल में। तो यहाँ से आपको बीरगंज घंटा अगर जाने के लिए ऐसी ई रिक्शा लेनी होगी, जो इंडियन 20 और नेपाली 30 रुपये लगेंगे। कितना लेंगे? 30 रुपये। नेपाली 30 रुपये दीजिएगा, इंडिया का 20। हाँ ओके, ठीक है, थैंक यू बॉस। थैंक यू। और बीरगंज से हम जाएंगे सिमरा करके एक जगह है जो और 15 किलोमीटर दूर है। तो लोकल बस या रिक्शा से जाएंगे हम, आई डोंट नो, बिकॉज सिमरा में है डोमेस्टिक एयरपोर्ट। और सिमरा से मैं फ्लाई करने वाला हूँ काठमांडू, जो कि मेरा सबसे शॉर्टेस्ट फ्लाइट ऑफ माई लाइफ होने वाला है। ओनली 20 मिनट्स का फ्लाइट। वूहू। और हम बीरगंज पहुँचते ही सिम कार्ड्स और करेंसी एक्सचेंज करा लिए। एक फोटोकॉपी और एक आधार कार्ड ना। कितना रुपया है सिम कार्ड का नेपाली? हाँ तो हो जाएगा रुपये 100 इंडियन 100 रुपये ना। और इसका पैक क्या रहेगा? 1.5 GB रहेगा नेट चलाने के लिए। हाँ, और मेन बैलेंस 20 रुपये है। मेन बैलेंस 20 रुपये। वहाँ पे टॉपअप कर सकते ना नेपाल काठमांडू। चलो 10,000 और ये 16,000 नेपाली है। एक सिम लगा। इंडियन 100 इक्वल टू नेपाली कितना? 160 रुपये। ओके 160। तो ये है 16,000 रुपये। कितना रुपये लगेगा सिमरा? 65 रुपये का आदमी। एक आदमी का पैसा। और कितने टाइम में पहुँचाओगे? यहाँ पर से थक के आपको 55 मिनट लगता है। 55? 55 मिनट। ओके ठीक है। गाइस हम एट द सिमारा एयरपोर्ट और ये मेरी लाइफ की सबसे शॉर्टेस्ट फ्लाइट होने वाली है, जो कि 20 मिनट सिमारा टू काठमांडू। तो चलिए आपको जर्नी दिखाता हूँ मैं।
Hamla Kathmandu sa Mauraan ko sa may Ondumayat ko kung isa na hangin 9,000 feet. सो गाइस, अगर आप नेपाल प्लान कर रहे हो विज़िट करने का, सो आपको ये 5 पॉइंट्स नोट करने होंगे जो कि इस वीडियो की जान होने वाली है। फर्स्ट पॉइंट, RT-PCR इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड देर इज़ नो क्वारंटीन फॉर द पीपल जो रोडवेज से आते हैं। तो रोडवेज के लिए नो क्वारंटीन पीरियड, बट आप डायरेक्टली फ़्लाइट लेते हो इंडिया टू नेपाल तो आपको मैंडेटरी 14 डेज़ का क्वारंटीन करना होगा। और अगर आप रोडवेज से बॉर्डर क्रॉस करते हो, सो दे माइट चेक कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वेदर आर फुल्ली वैक्सीनेटेड और नॉट। सेकेंड पॉइंट आपको नोट करना होगा वो है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो नेसेसरी है वो है आइदर पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड। तो आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो वोटर आईडी काम से भी काम चल जाएगा, बट आधार कार्ड और पैन कार्ड यहाँ पे नहीं चलता है, तो प्लीज़ नोट दैट। आधार कार्ड से आपको सिम कार्ड लेना होगा तो चलेगा, बट पैन कार्ड की तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट इज़ देयर इज़ नो वीज़ा रिक्वायर्ड फॉर इंडियन नेशनल्स। इंडियंस के लिए कोई वीज़ा फी की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट इज़ करेंसी। तो यहाँ पे 1 इंडियन रुपीज़ इज़ इक्विवेलेंट टू 1.6 नेपाली रुपीज़। तो मैंने बॉर्डर क्रॉस करते ही एक दुकान से मैंने एक्सचेंज किया था। मैंने 10,000 इंडियन करेंसी जो नेपाली 16,000 नेपाली रुपीज़ मुझे मिले थे। एंड लास्ट पॉइंट इज़ टाइम डिफरेंस। सो नेपाल इज़ 15 मिनट्स अहेड ऑफ इंडिया। सो आप 3 मेन इंडियन स्टेट से बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल आ सकते हो। द फर्स्ट इज़ बिहार स्टेट वाया रक्सौल, सेकेंड इज़ उत्तर प्रदेश वाया गोरखपुर, थर्ड इज़ वेस्ट बंगाल स्टेट वाया बागडोगरा। आप अपनी खुद की व्हीकल जैसे कि कार या बाइक से भी नेपाल आ सकते हो। तो उसके लिए 5 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहला है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC, सेकेंड इज़ ड्राइविंग लाइसेंस, थर्ड इज़ व्हीकल परमिट, फोर्थ इज़ कस्टम परमिट, फिफ्थ पॉइंट इज़ आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटोज लगेंगे एंड दिस परमिट इज़ वैलिड अप टू 30 डेज। नरसिंह वामनं परशुराम रामकृष्णं बुद्धं शरणं गच्छामि।